मेरे आका ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, फरमाया मेरी उम्मत की इज्जत बगैर जिहाद के नहीं हो सकेगी। और हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया या ला यदउ कौमन जिहाद फी सबीलिल्लाह इल्ला खज़लहुमुल्लाह बिल बला, फरमाया मेरे हबीब के गुलामों याद रखना, जो जिहाद को छोड़ देगा अल्लाह उस पर बलाएं नाज़िल कर देगा। उस पर बलाएं कैसे आती हैं? कभी सैलाब की सूरत में, कभी फाका कशी की सूरत में, कभी महंगाई की सूरत में, कभी किसी सूरत में, और जनाब कभी मईशत की तबाही की सूरत में, कभी सल्तनतों के दो टुकड़े होने की सूरत में। इसलिए कि तुमने जिहाद छोड़ दिया और सारी दुनिया को कहते हो जंग हल नहीं है। अगर जंग हल नहीं है तो अमेरिका 200 सालों से जंग क्यों कर रहा है? जंगों से मुल्क तबाह नहीं होते। अगर जंगों से तबाह होने होते तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी अपने गुलामों को लेकर बदर में न जाते, कभी हुजूर अपने गुलामों को लेकर ओहद में न जाते, कभी खंदक में न जाते, कभी मुरासी में न जाते। और जंगें हुई तो फतह मक्का हुआ। हाँ, फतह मक्का से पहले, हिजरत से पहले हजरत बिलाल को तो जनाब जंग से पहले उमैया गलबे जनाब काबे की और जनाब मक्के की गलियों में लिटा लिटा कर मारता था और कहता था हाँ बिलाल, नीचे तपती हुई रेत, दरमियान में बिलाल, सीने पे पत्थर, कहता था 10 बिलाल होने तेरा की प्रोग्राम में। ए याद रखना, इस्लाम ढिली गल दा कायल नहीं। पंजाबी समझते हो ना, इस्लाम ढिलियां गल्लां दा कायल नहीं। जे बिलाल तपती रेत उत्ते होवे, हैं जी, थल्लो रेत होवे और दरमियान बिलाल होवे और सीने ते पत्थर होन, उदो पुछते सन हाँ भाई बिलाल तेरा की प्रोग्राम है? ते हजरत बिलाल फरमांदे सन अहद 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 अहद। फरमाया झल्ले होए हो, मैं हुजूर दा दामन रहमत छड़ सकदा? ये तो तुहाडी गलत फहमी। और ए याद रखना, जदों इस्लाम ताकत की गल की, जिहाद की गल की, फिर बिलाल नूं कुटण वाला कोई नहीं सी, फिर तो बिलाल काबे की छत उत्ते चढ़ गया। हाँ, इस्लाम इस वास्ते जिहाद का हुक्म देता। और इकबाल कहंदा काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल। जिस घर बैठे होने इत्थे बैठे जनाब रिपोर्टर ते मुखबर दे रहे हैं, ओ जी हाफिज साहब की करूँगा, ओए कुछ नहीं करो, बेगैर तो कुछ नहीं करी, असी सिर्फ यही करना चाहते हैं कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दशे ज़माना। असी सिर्फ कुछ नहीं करना चाहते, असी तुहानू गैरत दिवाना चाहते हैं और तुहानू ये दसना चाहते हैं कि ए तारीख एक कलक अपने माथे होते ना लाओ कि जनाब हर चीज़ लुट गई, बैतुल मुकद्दस दे बच्चे और जनाब बम्बा का शिकार हो गए, उन्होंने चीथड़े भी उठ गए, लेकिन एक कौम पिज़्ज़ा और खाने के अंदर मस्त रही। एक कौम जनाब अपने अपने अयाशी और मुब्तला उसके अंदर मुब्तला रही, उसनू पता भी नहीं लग्या कि मेरे भाइयों ना की होया। मेरे आका ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह, हुजूर ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह, ए जिसम एक जिसम की तरह मोमिन है। फरमाया जिसम दे किसे उज़ विच तकलीफ होएगी पूरा जिसम बेचैन हो जाएगा। ते अज गज़ब विच तकलीफ है ते फिर जिसनू दर्द है वो तो मोमिन है, जिसनू दर्द नहीं वो मोमिन ही नहीं। हुजूर ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह, अगर किसी भी उस जगह पर उन्होंने तकलीफ होएगी तो हर मोमिन तड़प जाएगा। जिस दे अंदर तड़प मौजूद नहीं हो मोमिन नहीं। हुजूर दे फरमान दे मुताबिक असी तो अपनी तां तड़प जाहिर कर रहे हैं कि या अल्लाह क़यामत वाले दिन तू बुला के पुछ लिया कि दसोए तुसी नहीं सी जा सकते, दफना भी नहीं सी सकते, कफन दा आखिरी मोमिन दा हक है ना। और के इना जनाब पाकिस्तान दी हर मिल कपड़े बना रही होवे, हर चीज़ बना रही होवे, हर चीज़ वाफिर हो रही होवे, इन्हां दे वास्ते अयाशा वास्ते रेड कारपेट बिछाए जान। ए कौन जी IG पंजाब आ रहा है, जनाब IG बलोचिस्तान, AFC आ रहा है, फलाना आ रहा है, कोर कमांडर आ रहा है, फिर जरनैल आ रहा है, करनैल आ रहा है, फिर जनरल साहब आ रहे हैं, रेड कारपेट। और मैं कह ना रेड कारपेट दे बेच तेरे जुत्तियां पैरां जुत्ती ना होंदी, लेकिन तू फलस्तीन दे दरवाजे ते खड़ा होंदा सी अपनी पगड़ियां तेरे पैरां खोल के बिछा देंदे। तो गल ही कोई नहीं सी। नाराज करोड़ वाली सारी दुनिया में नाराज हो जावे, मेरे आका मौला ने साड़ी जिम्मेदारी लाई। मेरे आका मौला ने हदीस पाक बयान फरमाई टेक ला के, हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल दे उलमा ने उन्हें अपनी कौमां रोकया कि भेड़े कम ना करो, इधर आ जाओ, दुरुस्त पास्ते आ जाओ। कहने कौम बाज ना आई, दूसरे दिन मौलवी उन्हें नाम मिल गया। जब हुजूर टेक ला के बैठे सन फजला सा रसूलुल्लाह, हुजूर सीधे होके बैठ गया, पहले टेक ला के बैठे सन, हुजूर उठ के बैठ गए। मेरे आका ने फरमाया ला वल्लज़ी ला वल्लज़ी ला, हुजूर ने 3 बार अल्लाह दी कसम चुकी। फरमाया अल्लाह दी कसम जिसते कब्जा कुदरत मेरी जान है, अल्लाह दी कसम जिसते कब्जा कुदरत मेरी जान है, अल्लाह दी कसम जिसते कब्जा कुदरत मेरी जान है। मेरी उम्मत दे उलमा ने काम नहीं करना। फरमाया जे कौम भेड़े पासे और हुक्मरान भेड़े पासे लग जान तो फिर की करना, उन्होंने हाथ पकड़ के उन्होंने सीधी राह ते चलाना।
ये साड़ी ड्यूटी हजूर ने लाई। असा ये नहीं देखना कि उत्ते कौन बैठा, उत्ते अयूब बैठा या मुशर्रफ बैठा, ज़िया बैठा या कोई बैठा, जनाब जरदारी बैठा या इमरान बैठा, नवाज बैठा या शबाज बैठा, और जो भी है सानू इसना गर्ज नहीं। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। साड़ी ये ड्यूटी है असी हक गल करनी, और ये हक गल खाली इत्थे नहीं करनी। ए मेंबर जनाब मेंबर होते और जनाब इसके उत्ते स्टेज उत्ते चढ़ के और कहते हैं लबे बाम भी पुकारा और सरेदार भी सदा दी, लबे बाम भी पुकारो और सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। असी तो कहने हथकड़ी पा के भी लब्बैक, असी तो कहने हथकड़ी पा के भी लब्बैक, हैं जी, हथकड़ी थाने जाके भी लब्बैक, दहशतगर्दी का पर्चा कटा के भी लब्बैक, हैं जी, और जनाब सेला में जाके भी लब्बैक, 4 शेड्यूल लवा के भी लब्बैक, जेल में जाके भी लब्बैक, काल कोठरी में जाके भी लब्बैक, जे बेड़ा आया तो फटे होते चढ़ के भी लब्बैक। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और इबाल कहंदा गंज हाय हर दो आलम रा कलीद तेगे अयूबियो निगाहे बा यजीद। इबाल कहंदा इस जहान दियां नहीं दोवें जहान दियां खजाना, दोवें जहाना दे खजाने दियां चाबियां तेरे कोल आ सकदियां। इकबाल किवें कहंदा गंज हाय हर दो आलम रा कलीद तेगे अयूबियो निगाहे बा यजीद। कहंदा तेरे एक हाथ विच अयूबी दी तलवार होनी चाहिए और तेरी अख विच निगाहे बा यजीद दी करामत होनी चाहिए। कहंदा ये नहीं दोवें जहाना दियां खजाने दियां चाबियां तेरे कोल आ सकदियां। और सलाहुद्दीन अयूबी एवं नहीं, नूरुद्दीन जंगी ने क्या सी, उन्होंने कहा इस्लाम को हर दौर में एक सलाहुद्दीन अयूबी की जरूरत रहेगी। आज भी फलस्तीन की राहें किसी सलाहुद्दीन अयूबी के इंतजार में है। और सलाहुद्दीन अयूबी कौन सलाहुद्दीन अयूबी? जब मार्का हित्तीन में, यह हित्तीन का वो दर्द है जो आज भी कुफर को चीखता है कि यार हित्तीन में सलाहुद्दीन ने हमारे साथ क्या किया। जब हित्तीन में फौजें आमने सामने हुई तो उनका एक बहुत बड़ा जर्नैल बाहर निकला और उसने, आपको पता है कि रेशम जंग में पहनना जायज़ है, पता रेशम जड़ा रेशम का कपड़ा है जंग पाना जायज़ है, इस वास्ते कि इसके उत्ते तलवार नहीं चलती फिसल जाती। तो जनाब उसने जरनैल बाहर निकलिया, उसने रेशम दियां गद्दियां सराहने बनाए हुए सन, बड़े तकिए, उन्हें इंज हवा में उठाड़े ते तलवार कट नाल कट दिते और उन्हें दसिया, उन्हें क्या मुसलमानों जरा ख्याल ना साढ़े मुकाबले चाना, ऐ साढ़े को ऐसियां तलवारां जड़ियां अज रेशम भी कट के रख देनियां तुहाडे जिस्म ते कि गुजा। ते हज़रत सलाहुद्दीन अयूबी ने देखा ना भी मुसलमाना दे लश्कर होते हैबत तारी करने की कोशिश कर रहा, ते हज़रत उन्हें बड़ी खसूसी तलवार तैयार की हुई सी ते उसनू बार बार इंज लहरा रहा सी। ते हज़रत सलाहुद्दीन अयूबी ने इंज करके पहली सफ दे मुजाहिद को इंज करके तलवार पकड़ी, इंज करके पकड़ी और रेशम दे कपड़े, गद्दियां तो कट सकदियां, रेशम का कपड़ा उछालिया, कपड़ा तो आम भी नहीं कट सकता, इंज कपड़ा झंडे की तरह इंज करके लहराया आसमान और अपनी तलवार नाल कपड़ा कट के रख दिता। उन्हें कहा ध्यान नाल आवी मोहम्मद अरबी दे गुलाम आज कपड़े कटन नूं भी तैयार कर। मेरी गल सुनो, असी नारा तो ला सकते हैं ना, ए नारे की आवाज इस्लामाबाद तक तो जा सकती ना। उन्हें बेजमीरा नूं कह सकते हैं ना, क्यों बेजमीरो सारी जिंदगी क्या कि महंगाई ना मर गए, एडा लिया कौम दे कोलों टैक्स लै, सारा कुछ लिया, असी तुहानू पालिया, तुहानू सारा कुछ दिता, अज वारी आई तो नस गए हो, उठो मोहम्मद अरबी दी दीन। बाबा जी कहते सन घोड़े खोलो, ए घोड़े खोलो। कुरान कहंदा ना वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुवल्लाहि व अदुव्वकुम। एवें नहीं हो कुरान चलांदे, वो इस वास्ते कुरान चलांदे कि ए कुरान मुसलमानों नूं जिहाद दा हुक्म देता। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। मेरे हबीब अपने गुलामां नूं जिहाद वास्ते उभारो, इतना उभारो कि काफिरां नूं वाड़ के रख देन। कुरान दा ये फैसला। और आज तुसी बड़ा ढेला ढेला नारा लांदे हो, डरे बैठे हो और झले हो बंब गजालियां ते बरस रहन, तुसी ते जाग के बैठो ताकि उन्होंने पता लगे साढ़े वारिस मोए नहीं। और जिन्हां कौमां दे वारिस जिंदा होंदे ओही कहंदे कि